सर आज पटना में अखिल भारतीय धोबी महासंघ का कार्यकारी बैठक था। आज प्रदेश कार्यकारी बैठक था। सम्मान समारोह भी था, जिसमें हमारे धोबी समाज से जीते हुए जितने भी प्रत्याशी थे और वर्तमान में जो भी लड़े थे किसी भी दल से हो, उन सबों को आज सम्मानित किया गया। और हमारे समाज को लेकर के चर्चा की गई कि कहाँ अभी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, किस फील्ड में आगे बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, क्या कहेगा, मतलब कि जिस पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो क्या मानते हैं, युवा ने सोच है आपकी, क्या लगता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी कैसे और सुदृढ़ हो, उसकी कोई आपको योजना है? बिल्कुल सर, अब जैसे देख रहे थे हमारे समाज की अभी कई बीते मतलब पंचवर्षीय में हमारा समुदाय से टिकट कम लोगों को दिया जा रहा था। इस बार कम ही है, बट पिछले की अपेक्षा तो बढ़ी ही है। हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग संगठित हुए हैं, तो हमारी जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने इस पे भी ध्यान दिया और इसको लागू भी किया, पहल भी किया इस पे, और हमारे समाज को टिकट अच्छे नंबर में मिला है। अच्छा से क्या है, मतलब धोबी घाट की मांग, जो पेशा है धोबी समाज का, एक तो पेशा रहा है कि धोबी घाट के लिए तो तमाम मांगे रही हैं, पटना क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों हो, उस पे आप लोगों को क्या सर, जैसे कि धोबी घाट के लिए हुआ, उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाए, हमारे धोबी समाज को किस तरीके से उनके हक को उनके पास दिलाया जाए। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि हमारे समाज का जो हमारे समाज के लिए जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, वो दूसरे समाज के लोग इसको फ़ायदा उठा लेते हैं और हमारे समाज को नहीं मिल पाता। तो इस सब चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको आगे तक पहुंचाने की बात करेंगे कि किस तरीके से जो समाज, हमारा समाज धोबी समाज है, उसको किस तरीके से उनका अधिकार दिलाया जाए। नवीन जी, इतने कम समय में इतना अचीवमेंट आप कहते? सर, मैं अभी वर्तमान में 21 साल की उम्र में जिला परिषद का सदस्य चुनकर आया था। अभी वर्तमान में 25 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पटना विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि अब युवा जागरूक हो चुके हैं और पार्टियां भी समझने लगे कि युवाओं को अगर टिकट देते हैं तो पार्टी के हित में है, और युवा अब समझने लगे कि किस तरीके से युवा सोच के साथ जो आगे बढ़ेगा उसी की सरकार बनेगी। तो बोलिए, क्षेत्र से आते हैं, सीतामढ़ी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ मां जानकी का जन्मस्थली है और गवर्नमेंट फिलहाल जो कार्य कर रही है, कितना संतुष्ट है गवर्नमेंट कार्य? बिल्कुल सर, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मस्थली रह चुकी है, और आप कंपैरिजन कीजिएगा अगर अयोध्या से, तो बहुत पीछे है अभी। जैसा वहाँ पे डेवलप हुआ है उसके अगर कंपेयर करें तो हमारा सीतामढ़ी भी बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ध्यान दी, ये अच्छी बात है। मैं इसको सराहना करता हूँ कि हमारे सीतामढ़ी को एक बेहतर बनाने के लिए जो योजनाएं दी हैं, जो फंड्स दिए हैं, वो अच्छे से यूटिलाइज हो और हमारा सीतामढ़ी भी एक अयोध्या की तर्ज पे आगे बढ़े। मेरा नाम इंजीनियर नवीन कुमार हुआ और वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी से पटना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार है। एक आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? तो युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जिस फील्ड में है अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। जैसे कि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 25 साल की उम्र में मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर के आया, तो ये आपका दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस फील्ड में आगे बढ़ कर के काम करेंगे तो जरूर आपको सराहना मिलेगी और आपका उसका नतीजा भी मिलेगा।